नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर एक और खौफनाक सफर के लिए। पिछली बार आपने जाना कि जोनाथन हार्कर कैसे ट्रांसिल्वेनिया के रहस्यमय महल में पहुंचा था। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो अजीब महल और उसका मालिक काउंट ड्रैकुला किस तरह से जोनाथन की जिंदगी बदलने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अपने हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स बंद कर दें और आराम से लेट जाएं। अब सिर्फ मेरी आवाज और यह अंधेरे का सफर आपके साथ है। चलिए, अब घबराइए नहीं, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इस बार डर की गहराइयों में और आगे बढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। और याद रहे, अगर आपको इस कहानी का हिस्सा बनना है तो कमेंट में अपना नाम लिखें। महल में फंसा जोनाथन। हमने देखा कि जोनाथन हार्कर काउंट ड्रैकुला के महल में पहुंच चुका है। वो वहां कुछ दिन बिताने वाला है ताकि कानूनी काम निपटाया जा सके। लेकिन जो महल पहले से ही डरावना लग रहा था, वहां अब चीजें और अजीब होने लगती हैं। जोनाथन के पहले दिन से ही उसे महल में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। काउंट ड्रैकुला का रहस्यमयी स्वभाव, महल के सन्नाटे में गूंजती आवाजें और अंधेरे में छिपे हुए अनजाने डर ने उसके मन में बेचैनी पैदा कर दी थी। सुबह होती है और जोनाथन नाश्ते के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ड्रैकुला उसके साथ खाना नहीं खाता। ड्रैकुला उसे समझाता है कि वो रात का प्राणी है और दिन में बहुत कम बाहर आता है। यह सुनकर जोनाथन थोड़ा और असहज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक इंसान कैसे दिन के समय बाहर नहीं आता। जब वो महल के चारों तरफ घूमने जाता है तो उसे महसूस होता है कि कुछ कमरे बंद हैं और वहां जाना मना है। यह बात उसके अंदर और भी ज्यादा जिज्ञासा पैदा करती है। जोनाथन सोचता है, काउंट मुझे उन कमरों में क्यों नहीं जाने देना चाहता? क्या वो कुछ छिपा रहा है? एक रात जब जोनाथन अपने कमरे में था, उसे महल के किसी कोने से हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो धीरे धीरे बाहर निकलता है और देखता है कि काउंट ड्रैकुला महल के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना कोई आवाज किए तेजी से चलता है। उसकी चाल सामान्य इंसानों से बहुत अलग और तेज होती है, जैसे वो फर्श पर तैर रहा हो। जोनाथन को यह नजारा देखकर हैरानी होती है। वो डर के मारे अपने कमरे में वापस चला जाता है, लेकिन अब उसे यकीन होने लगता है कि महल में कुछ गहरा रहस्य है जो ड्रैकुला उसे नहीं बताना चाहता। अगली सुबह काउंट ड्रैकुला जोनाथन से कहता है कि अब उसे इंग्लैंड वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन जोनाथन को अचानक एहसास होता है कि महल के सभी दरवाजे बंद हैं। वो बाहर नहीं जा सकता। महल की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए जोनाथन देखता है कि महल चारों तरफ से पहाड़ों और गहरी खाइयों से घिरा हुआ है। भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसे अब यह समझ में आने लगता है कि वो इस महल में फंस चुका है। वो अपने डर और घबराहट को छुपाकर काउंट ड्रैकुला से बात करता है, लेकिन ड्रैकुला का रहस्यमय मुस्कुराहट और उसकी गहरी आंखों में छिपा अजीब सा भाव जोनाथन को और ज्यादा डराता है। एक रात जब जोनाथन को नींद नहीं आती, वो महल में घूमते घूमते उस कमरे तक पहुंचता है जहां जाने की मनाही थी। उत्सुकता और डर के साथ वो दरवाजा खोलता है। अंदर का नजारा उसे हैरान कर देता है। वो देखता है कि 3 अजीब सी औरतें वहां खड़ी हैं जो बिल्कुल इंसान नहीं लगती। उनकी आंखों में अजीब सी चमक होती है और उनके होंठों पर भूख का एक खतरनाक भाव। जोनाथन के शरीर में खून जम जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये औरतें कौन हैं और यहां क्यों हैं। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटने की कोशिश करता है, उनमें से एक औरत उसके पास आती है और उसके गले के करीब अपने दांत ले जाती है। वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस जाती है। तभी अचानक काउंट ड्रैकुला कमरे में आ जाता है और उन औरतों को रोकता है। ड्रैकुला गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो जोनाथन को और भी ज्यादा डराता है। यह मेरा शिकार है, ड्रैकुला उन औरतों से कहता है। जोनाथन अब समझ चुका है कि ड्रैकुला सिर्फ एक इंसान नहीं है। वो कुछ ऐसा है जिसे इंसानी शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। वो एक राक्षस है, एक ऐसा प्राणी जो रात में इंसानों का शिकार करता है। जोनाथन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसे समझ में आता है कि अगर वो इस महल से भागना चाहता है तो उसे अपनी सारी समझदारी और हिम्मत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब जोनाथन फंस चुका है ड्रैकुला के महल में। क्या वो इस मौत के जाल से बाहर निकल पाएगा या फिर यह महल उसका आखिरी घर साबित होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड में, जहां हम आपको और गहरे अंधेरे में ले जाने वाले हैं। याद रखें, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके नाम से कोई डरावनी कहानी बनाएं,
तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। इस एपिसोड में कहानी को थोड़ा और रोमांचक और डरा